दोस्त बनकर बहुत अच्छा साथ दिया आपने हमारा मैडम से। दरअसल बात ये है कि आप चाहती नहीं थी कि हम ये केस सॉल्व करें। पुष्पा जी, सोनाली को अरेस्ट करिए। यस मैडम सर। दोस्त समझा, इसलिए सिर्फ रोकना चाहा। चलो। ये सारा खेल सोनाली का रचाया हुआ था। लास्ट मिनट पर वेन्यू बदलने की वजह से ये बौखला गई और उसने डराने के लिए आप दोनों को वो लेटर लिखा। लेकिन जल्दबाजी में सोनाली ने एक गलती कर दी। लेटर सिर्फ खुद के लिए लिखा, आप दोनों के लिए नहीं। और तभी हमें इस पर शक हो गया था। हमारा शक तब और ज्यादा बढ़ने लगा जब आप दोनों ने कंपटीशन में हिस्सा लेने से मना कर दिया। लेकिन सोनाली डटी रही। मगर मैडम सर, आपको कैसे शक हुआ कि ये खत सोनाली ने ही प्लान किया था? क्योंकि कल रात हम सोनाली के घर गए थे और वहां मिली हमें इसके हाथों की लिखी हुई डायरी। वो डायरी और जो हमें लेटर मिला था, इन दोनों को हमने भिजवाया चीता के पास हैंडराइटिंग एक्सपर्ट को देने के लिए। पर मैडम, हमें फोन तो किसी आदमी ने किया। एग्जैक्टली, यू आर राइट। और इस बात का जवाब है वो हैंडराइटिंग एनालिसिस की रिपोर्ट जो हमें चीता ने भेजी। इसकी डायरी में जो हैंडराइटिंग थी और जो लेटर पर हैंडराइटिंग थी वो मैच नहीं की। लेकिन उस डायरी में हमें एक और लेटर मिला किसी कबीर नाम के आदमी का, और वो हैंडराइटिंग ओरिजिनल लेटर की हैंडराइटिंग से मैच हो गई। बस फिर इसके बाद तो सारी बात साफ। मगर सोनाली, तुमने ये सब किया क्यों? क्योंकि मैं चाहती थी कि तुम दोनों इस कंपटीशन से बैकआउट कर लो। मैं हर हाल में ये कंपटीशन जीतना चाहती थी ताकि फिल्म्स के लिए मेरा रास्ता आगे खुल जाता। गलत इरादों से सही रास्ते नहीं खुलते सोनाली। जिस रास्ते की शुरुआत ही जुर्म से हो, उसका अंत तो सलाखों के पीछे ही होगा ना। अब इतना सब कुछ बता ही दिया तो इस बात पे भी रोशनी डालिए कि वो बंदा इवेंट से भागा क्यों। वो एक मामूली सा इलेक्ट्रिशियन था जिसका सोनाली से कोई लेना देना नहीं। मतलब बिना मतलब वो इलेक्ट्रिक शॉक देने जा रहा था? वो किसी को इलेक्ट्रिक शॉक नहीं दे रहा था, वो बस अपना काम कर रहा था। मतलब आप जानती थी? मतलब आपको सब कुछ पता था पहले से, फिर भी आपने हमें नीचा दिखाया सबके सामने, हमारे ऊपर बंदूक ताना। ये आपका सच्चाई है? ये आपका दोस्ती है? करिश्मा सिंह, आप ये क्या कह रही हैं? ठीक है, माना कि हम सच्चाई जानते थे, लेकिन हमें बस शक था कि इस सब में सोनाली इन्वॉल्व है। वो क्या करने वाली है हमें इसका कोई अंदाजा नहीं था। लेकिन लास्ट मिनट पर पोडियम पे जाते वक्त जब सोनाली ने एक फोन कॉल किया, तब हमें यकीन हो गया कि वो इन दोनों पर अब हमला करवाने वाली है। इसलिए उस वक्त इन तीनों को धक्का मारकर वहां से हटाना हमारे पास एक ही ऑप्शन था। लेकिन इस सब के बीच आपने एक निर्दोष आदमी पर बंदूक तान दी, इसलिए हमें वही करना पड़ा जो हमने किया। बकवास, सब बकवास है, ये हम नहीं मानते हैं। ये सब आपने अपने इनसिक्योरिटी के चलते किया है। इनसिक्योरिटी? हाँ, इनसिक्योरिटी, क्योंकि आप इनसिक्योर है। इस बार अगर ये केस हम अपने तरीका से सॉल्व कर लेते तो हम SHO बन जाते, वो भी परमानेंट वाला। आप जानती भी हैं आप क्या बोल रही हैं? हम बहुत अच्छे से जानते हैं कि हम क्या बोल रहे हैं, और आपकी किसी भी दलील का असर अब हमारे ऊपर नहीं होगा, क्योंकि हमने हसीना मलिक का असली चेहरा देख लिया। अब आप भी देखेंगे करिश्मा सिंह का असली रूप, और उस रूप का अति प्रचंड भौकाल। नहीं नहीं नहीं, ये फाइल नहीं मिलेगी। पुष्पा जी, सुनिए तो, सुनिए तो। डियर रिस्पेक्टेड पूजनीय सम्माननीय मैडम सर, सादर प्रणाम। सामने नहीं कह सकते, इसलिए इस पत्र के माध्यम से अपनी भावना व्यक्त कर रहे हैं। जैसे मेघ पवन की दिशा देख पछताता है, जैसे केश चमन की चमक देख पछताता है,
वैसे ही हम भी अपने किए पर पछता रहे हैं। नीर नियत चरणों में आपके निरंतर बहा रहे हैं। वाह, आपके साथ जो किया बहुत दुख है उस बात का, बहुत लज्जित हैं। चेहरे से पता नहीं चलेगा क्योंकि हमारे चेहरे पर हमेशा एक ही भाव रहता है, जैसे घर पर गैस खुली छोड़ आए हो। पर है हम बहुत लज्जित, हो सके तो हमें क्षमा कर दीजिएगा। आपकी आज्ञाकारी, प्राण प्यारी, प्रेम दुलारी, पुष्प क्यारी, लज्जा की मारी करिश्मा सिंह। वो कंट्रोल रूम का फोन भी बज रहा है। संतू, संतू दरवाजा तो खोलो, संतू दरवाजा, हमें तो निकालो यहाँ से, संतू दरवाजा तो खोलो। नहीं, पूछने का जरूरत तो नहीं है क्योंकि राइटिंग का ओवरफ्लो बता रहा है कि डायलॉग का सुनामी कहाँ से आया है। जैसे ओवर एक्टिंग का आपका सैलाब आता है वैसे आपने एक खत लिख दिया है पुष्पा जी। नहीं, लेकिन सवाल ये है कि आपने ये क्यों लिखा है? तो अब क्या करें? आप तो माफी मांगने से रही मैडम सर से, तो हमें को कुछ करना पड़ेगा ना। हम माफी मांगे मैडम सर से? हम क्यों माफी मांगे? काहे मांगे मतलब? मैडम सर पर गन तानने से पहले तो कुछ सोचा नहीं और अब पूछ रही है। हम काहे मांगे माफी? अच्छा, तो उन्होंने नहीं ताना गन, उनका गलती नहीं है। उन्होंने सोचा एक सेकंड के लिए भी हमारे ऊपर गन तानने से पहले हमको नहीं मांगना चाहिए माफी। माफी दोनों तरफ से मांगी जाए ना तो ही माफी कहलाती है। हम अकेले माफी नहीं मांगेंगे। जय हिंद मैडम सर। जय हिंद। पुष्पा जी, माफी गलती की दी जाती है, इंटेंशन की नहीं। करिश्मा सिंह, हम आज तक समझते थे कि आप जो कुछ भी करती हैं वो आपका जुनून है। आप हैं ही ऐसी, आपसे हो जाता है। गुस्सैल हैं, शॉर्ट टेम्पर्ड हैं, इसलिए हम आपकी छोटी छोटी गलतियों को नजरअंदाज कर देते थे, माफ कर देते थे। हमें लगता था कि हमारी सोच भले ही अलग हो, तौर तरीके भले ही अलग हो, लेकिन एज अ टीम हम कमाल के हैं। पर अब हमें ऐसा नहीं लगता। अब नहीं लगता हमें कि हम दोबारा कभी टीम बन सकते हैं। इसलिए माफी तो बहुत दूर की बात है पुष्पा जी। ये मामला उससे कई गुना ज्यादा आगे बढ़ चुका है। जय हिंद मैडम सर। मैडम सर, हेडक्वार्टर से मैसेज आया है, आनंदपुरी एरिया में एक आदमी ने कुछ बच्चों को होस्टेज बना लिया है। फौरन वहां पहुंचने का ऑर्डर आया है। ओके, एक काम करो, तुम कहाँ जा रही हैं आप? अभी आपने ही तो कहा कि हमारा एक टीम में काम करना ठीक नहीं होगा, तो फिर आप अपने तरीका से निपटाइए, हम अपने तरीका से केस निपटाएंगे। आपको सीधा स्पॉट पे मिलेंगे। चल संतू। हाँ? चलो। चीता कहाँ है? वो उसके गांव से फोन आया था, उसके पिताजी की तबीयत अचानक खराब हो गई तो उसे जाना पड़ा। अच्छा ठीक है, आप यहाँ थाना संभालिए। अगर हमें किसी भी चीज़ की अर्जेंटली ज़रूरत हुई तो हम आपको बताएंगे। यस मैडम सर। मांगे पूरी करो मैम, उनकी मांगे पूरी करो, हमारे बच्चे को बाहर निकालो, उनकी मांगे पूरी करो। क्या है उनकी मांग? हमारे बच्चे कब तक फंसे रहेंगे? निकालो हमारे बच्चे को, निकालो। जैसे कि आप देख रहे हैं, ये वही घर है जहाँ पर मासूम बच्चों को बंदी बनाया हुआ है और इसके लिए किडनैपर को कोई ज्यादा प्लानिंग और मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ी। अपने बेटे की बर्थडे पार्टी पर बच्चों को बुलाया और उनको बंदी बना लिया। नाम बूंदी सिंह बताया जा रहा है। अभी अभी जेल से पैरोल पर आया है और आते ही ये कारनामा कर दिया उसने। इस किडनैपिंग के पीछे बूंदी सिंह का क्या मकसद है? क्यों उसने इतने सारे बच्चों को होस्टेज बनाया है? वह क्या चाहता है? उसकी क्या डिमांड है? इन सभी बातों की अभी तक पुष्टि नहीं हो पाई है, लेकिन यह जरूर है कि इस मामले में 12 मासूम बच्चों की जान दांव पर लगी है। कभी भी कुछ भी हो सकता है क्योंकि मामला बेहद गंभीर है। ऐसे में पुलिस प्रशासन को चाहिए कि वह इस मामले में बेहद होशियारी और सतर्कता से काम ले। जैसे कि आप देख सकते हैं कि पुलिस विभाग के कुछ अधिकारी यहाँ पहुँच चुके हैं और कार्यवाही शुरू हो चुकी है।
अद्भुत, अविस्मरणीय, अतुल्य। वाह, मजा आ गया। प्रभु, स्वर्ग जैसा मजा आ रहा था। आपने गोलगप्पे खिलाने के बंद कर दिए, मानो स्वर्ग का द्वार ही बंद हो गया। हो गया साहब। क्या हो गया? अरे 10 गोलगप्पे हमने आपको खिला दिया और एक प्लेट में 10 ही गोलगप्पा आता है। पता है श्रीमान, बचपन से हमें 2 चीजें सिखाई गई थी कि क्रिकेट की टीम में 11 खिलाड़ी होते हैं और गोलगप्पे के पत्ते की प्लेट में 10 गोलगप्पे होते हैं। लेकिन आपने केवल हमें 9 गोलगप्पे ही खिलाए हैं। एक शेष है, खिलाएंगे? हो ही नहीं सकता। सुबह शाम तक में कम से कम हम हजारों लोगों को पानी पूरी खिलाते हैं। 10 मतलब 10, ना एक कम ना एक ज्यादा। पर भूल तो मनुष्य की प्रवृत्ति है ना मेरे भाई, कभी भी किसी से भी हो सकती है। नहीं नहीं, हमसे नहीं होती है भूल। क्या बात कर रहे हैं? क्यों भाई, आप में ऐसा क्या है जो आप नहीं भूल सकते? अगर ऐसे भूलने लगे तो हो गया हमारा धंधा। आपने अपना ये दूरभाषी यंत्र रस्सी से क्यों बांधा हुआ है? सुभाष जी तो क्वारंटीन में है, मैं मोबाइल की बात कर रहा हूँ। आपने अपना मोबाइल रस्सी से क्यों बांधा हुआ है? अरे वो तो ऐसा हुआ कि हमारा 2 मोबाइल गायब हो गया है। इतना भीड़ रहता है, कहाँ रखें कहाँ ना रखें, इसीलिए हमने घंटी बना के टांग लिया। अच्छा, ये सही किया इन्होंने। वैसे एक बात बताएं मित्र। जी बोलिए। आप गोलगप्पे बनाते हैं बड़े ही स्वादिष्ट। होता है, मन जो है ना प्रसन्न हो जाता है। पर क्षमा कीजिए महाराज, आपको नहीं लगता कि नमक थोड़ा कम था? कम था? अरे नमक तो हम डालना ही भूल गए थे, वो तो हमको बाद में पता चला तब डाला। अच्छा श्रीमान, एक बात बताओ। जी बोलिए। तुम कंघी करना भूल सकते हो, घर से कंघी लाना भूल सकते हो, मोबाइल रखकर भूल सकते हो, नमक डालना भूल सकते हो, तो क्या गिनती में एक गोलगप्पा नहीं भूल सकते? भूल तो सकता हूँ। सकता हो नहीं महाराज, भूल रहे हैं। आपने हमें केवल 9 गोलगप्पे खिलाए, एक शेष है। अब खिलाएंगे? हाँ, क्यों नहीं खिलाएंगे सर। वैसे मित्र, बात यह है कि आपकी गिनती बिल्कुल सही थी। आपने हमें पूरे 10 गोलगप्पे ही खिलाए थे। हम तो बस यूं ही आपके साथ अटखेली कर रहे थे। ये लीजिए। मतलब क्या करामाती आदमी हो, 1 सेकंड में हमारा हिस्सा चिल्ला दिया। सच आसमान के बादल जैसा होता है मेरे भाई, सब नजर का माया चल रहे हैं। चलते हैं जनाब, एक हमारी तरफ से आते रहिएगा। आदमी बड़े कमाल के लग रहे हो। अरे वाह, क्या बात है। अभी तो आना जाना होता ही रहेगा, हम आपके ही शहर में तो हैं, लखनऊ। चलते हैं। माफ कीजिए, हम जरा जल्दी में हैं इसलिए देखा नहीं। आई एम सॉरी। मैडम, कोई बात नहीं, हम समझ सकते हैं। शहर में इतना बड़ा अपराध हो रहा और शहर की सबसे योग्य अधिकारी महिला थाना प्रभारी हसीना मलिक जल्दी में ना हो, ये कैसे हो सकता है? आप हमें जानते हैं? आधे से अधिक जानकारी तो आपकी इस वर्दी पर टंगे नेम प्लेट पर अंकित है। बाकी तो जैसे सभी लोग आपके बारे में जानते हैं वैसे हम भी जानते हैं। क्षमा कीजिए मैडम जी, बुरा मत मानिए, लेकिन आपको नहीं लगता कि फिलहाल आपको उस घटनास्थल पर होना चाहिए जहां उस अपराधी ने बच्चों को बंदी बनाए रखा है? हम भी कब से वहीं पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन एक मिनट, आपको इस घटना के बारे में कैसे पता? अरे कैसी बातें कर रही है मैडम जी, पूरे शहर में इस घटना की चर्चा हो रही है, स्थानीय न्यूज चैनल पर सीधा प्रसारण हो रहा है, लेकिन आपको अभी तक वहां पहुंच। अच्छा, तो सरकारी रत्न ने आपके साथ विश्वासघात किया है। कोई बात नहीं, हम आपको वहां पहुंचा देंगे। सच में?
वाह, ये तो बहुत अच्छी खबर है। हम कब से लिफ्ट का इंतजार कर रहे हैं। चलिए जल्दी चलिए। कहाँ है आपकी गाड़ी? गाड़ी? कौन सी गाड़ी? आपकी गाड़ी जिसमें आप हमें लिफ्ट देंगे। हमारे पास कोई गाड़ी नहीं है मैडम जी। आप मजाक कर रहे हैं? आप जानते हैं कि वर्दी में एक पुलिस ऑफिसर के साथ मजाक करने का अंजाम क्या हो सकता है? मैडम, इस गिरे हुए सूखे गोलगप्पे की सौगंध, हम सत्य कह रहे हैं, हमारे पास कोई गाड़ी नहीं है। तो फिर कहा ही क्यों कि आप हमें लिफ्ट देने वाले हैं? हाँ, हमने कहा था लिफ्ट देंगे। कैसे? कंधे पर बिठा के? अरे कैसी बातें कर रही है मैडम जी, हमारे कंधे इतने मजबूत कहाँ। अब मैडम रुकिए, 1 मिनट, हम अभी आते हैं। ये कहाँ जा रहा है? क्या कर रहा है? मैडम जी, हमको लग रहा है कि दूल्हे से घोड़ी मांग रहा है। क्या भैया, आपको मजाक सूझ रहा है इस वक्त? शादी के दिन कोई दूल्हा अपनी घोड़ी देगा क्या? अरे नहीं मैडम जी, हो सकता है, बड़ा चक्री आदमी है, कुछ भी कर सकता है। भैया ऐसा नहीं होता। अरे ऐसा हो गया, देख। चले। दूल्हे को क्या कहा? वो तो मैं आपको बाद में बताऊंगा, लेकिन फिलहाल आपका कहीं और पहुंचना बहुत जरूरी है। नहीं नहीं, हमको नहीं चाहिए। इसकी मैया का सासू मैया। मैडम आराम से। कहा है बच्चों की जान खतरे में, और वैसे भी सबको लगता है कि आप ये सिचुएशन हैंडल नहीं कर सकती हैं। मतलब है कि आपको ज़्यादा गुस्सा आता है ना, और ऐसी सिचुएशन में तो बहुत ही कामली और समझदारी से काम लिया जाता है। क्या हम समझदारी से काम नहीं लेते हैं? मैडम, ये मौका है अपने आप को प्रूव करने का कि ऐसी सिचुएशन आप बहुत अच्छे से हैंडल कर सकती है, बहुत एफिशिएंटली हैंडल कर सकती है। अब चाहे किडनैपर कुछ भी बोले मैडम, आपको अपना गुस्सा कंट्रोल करना है, ठीक है? हाँ, कोशिश करेंगे। गुड लक। थैंक यू। हम ऐसा ही करिश्मा सिंह बात करने आए हैं आपसे। बात कर रही हैं कि धमका रही हैं? बात कर रहे हैं, धमका कर रहे हैं। टोन तो ऐसी है जैसे धमका रही हैं। नहीं, हमारा टोन ऐसा ही है, हम ऐसे ही बात करते हैं। हम आपसे पूछने आए हैं कि क्या पूछ रही हैं? यही कि बिना वजह इस छोटे से बच्चे को क्यों दबोच के बैठे हो तुम? आप वही करिश्मा सिंह है ना, लात घूसे वाली, गरम दिमाग। और सुना है आपके बारे में, बड़ा जल्दी गुस्सा आ जाता है आपको। अरे आप जैसी औरत से क्या बात करेंगे? जाइए, किसी ठंडे दिमाग वाले पुलिस ऑफिसर को भेजिए, उससे बात करेंगे हम। जाइए जाइए। नहीं नहीं, हम बात कर रहे हैं ना, हम बात कर रहे हैं। हम फालतू में नहीं फैलते हैं, हम नॉर्मल बात कर रहे हैं। मतलब आपको गुस्सा नहीं आ रहा है? नहीं, हमको गुस्सा नहीं आ रहा है। हमको क्यों लग रहा है कि आ रहा है? हमने बोला ना नहीं आ रहा है, आपको दिख नहीं रहा है हमको गुस्सा आ रहा है। देखिए देखिए देखिए, कैसे गुस्से से बोल रही हैं आप। गुस्सा आ रहा है आपको? हमने कहा ना हमको गुस्सा नहीं आ रहा है, मतलब नहीं आ रहा है। आ रहा है। हमारा टोपा होगा, नहीं आ रहा है हमको गुस्सा। देखिए देखिए देखिए, चिल्ला रही हैं आप, गुस्सा आ रहा है आपको। देखिए तो का हार पहना है तुमको?
आरती उतारे तुम्हारा जो तुम घटिया हरकत करके बैठे हो। हाँ आ रहा है गुस्सा और बहुत गुस्सा आ रहा है। जो तुमने ये मासूम बच्चों को दबोच रखा है ना, उससे हमको गुस्सा आ रहा है। हमारा बस चले तो तुमको निकाल के ना या 10 जूता हमारे सबके सामने। अब सुनो तुम हमारा बात, शराफत से कह रहे हैं बाहर आ जाओ बच्चों को अंदर छोड़कर। कम तोड़ेंगे तुमको, वरना वो मार लगाएंगे ना कि हर जन्मदिन पर तुम एक ही बात बोलोगे, दरोगा जी देखे तो बहुत तुमसा ना देखा, समझिए? मैडम आप हमारे बच्चे को बचाइए, हमारे बच्चे कब से फंसे हैं अंदर। जो चाहते हैं उनको दीजिए मैडम, आप लोग क्या कर रही हैं? अपने बॉस को बुलाइए।